अपरिग्रह, ग्रह मतलब ग्रहण करना, परिग्रह चारों ओर से खूब ग्रहण करना परिग्रह, और अपरिग्रह अधिक ग्रहण ना करना। थोड़े ग्रहण का निषेध नहीं किया जा रहा है, वो जीवन के लिए आवश्यक है, धन है, अन्न है, वस्त्र है, मकान है, पशु आदि है, जो भी है, जितना हमारे लिए आवश्यक है न्यूनतम, हमारे कार्य के लिए अनिवार्य है, उतना लेना उचित है। वो परिग्रह में नहीं आएगा, वो दोषप्रद नहीं है, उसका ये निषेध भी नहीं कर रहे। तो सामान्य रूप से अपरिग्रह का अर्थ प्रचलित ये कि हम कम वस्तुएं रखें, कम उपयोग में करें, अधिक ना लें। तो अधिक ना लें तो वहां पर आवश्यकता से अधिक ना लें, ये साथ में अंतर्भावित है। तो उस पर भी प्रश्न उठते हैं कि किसी ने अपनी आवश्यकता को बहुत बढ़ा रखा है, वो कहे जी मेरे को तो इतनी आवश्यकता है, किसी ने अपनी आवश्यकता को कम कर रखा है। तो अपरिग्रह की सीमा क्या माने, कहाँ तक कितनी जोड़ी कपड़े रखे तो अपरिग्रह है। कोई एक जोड़ी भी रखता है, कोई दो भी रखता है, कोई चार रखता है, कोई कहे जी मेरे को तो 20 जोड़ी चाहिए, मेरे को आवश्यक है। और कोई ऐसा अधिकारी हो बड़ा, उसके लिए कहीं अलग अलग जगह जाना होता है, उसके लिए ठीक है कहीं 20 भी हो सकता है, लेकिन 100 और 1000 रखे वो तो आवश्यक में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है 20 रख लिया, 30 रख लिया, किसी किसी को है, नहीं तो सामान्यतः 2 4 5 10 जोड़ी बहुत होते हैं। और जो अपने को बहुत ज्यादा वस्त्रों के माध्यम से, इन साधनों के माध्यम से सुंदर या प्रतिष्ठित करना चाहता है, वो तो योग के विपरीत पड़ेगा। अपने उसके अपने धन का कमाया हुआ मेहनत का होते हुए भी वो योग में बाधक बनेगा, इसलिए उसको सीमित किया गया। लेकिन ये अपरिग्रह भी किस दृष्टि से पालन किया जा रहा है, उसको व्यासी ने खोला है। क्यों अपरिग्रह का पालन करें और कितना करें। तो उन्होंने कहा विषयाणाम, विषयों का, विषय मतलब जिनका हम सेवन करते हैं, वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध हो गए उसी में, कि ये सारे वस्त्र, भोजन, मकान, ये सब भी विषय के अंतर्गत ही आएंगे, सभी जो हमारी चीजें हैं उन विषयों का। तो विषयों के अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा दोष के कारण से विषयाणाम अस्वीकरणम, विषयों को अस्वीकार कर देना, ग्रहण ना करना, अपरिग्रह, उसे अपरिग्रह कहते हैं। वस्तुओं को कम लेना, लेकिन उसके पीछे कोई सोच नहीं है कि क्यों मैं कम ले रहा हूं, बस वैसे ही कोई अपरिग्रह का पालन करना है, कम वस्तुओं का सेवन करना है, ये चीज आनी चाहिए दोषों को देखने वाली, तो वो अपरिग्रह के उसमें आएगा, उसमें कारण है, सकारण है ये। अब जिनके पास में साधन कम ही है, धन कम ही है, वो वैसे ही रहते हैं बस, लेकिन विषयों में ये दोष उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर उनके पास साधन आ जाए, तो धन आ जाए, तो वो भी ज्यादा सेवन करने लग जाएंगे, ज्यादा चीजें खरीद लेंगे। अब इसको अपरिग्रह नहीं कहते, उसके पास सामर्थ्य है और फिर भी वो उनको स्वीकार नहीं कर रहा है, वस्तुएं आ रही हैं उसके पास में लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा है, ये अपरिग्रह में आएगा।